इस वीडियो में हम बात करेंगे डायमंड डॉलर अकाउंट के बारे में। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, डायमंड अर्थात डायमंड मर्चेंट के लिए, डॉलर अर्थात टू बी मेंटेन्ड इन डॉलर अकाउंट। यह आपको एक कंसेप्ट समझना होगा, रिस्क ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन। कि सपोज मेरे अकाउंट में $1 है और मैंने आज इस $1 को रुपये में कन्वर्ट करा लिया। मान के चलो कि $1 ₹100 के बराबर है और कल को रुपये गिर जाती है, जो कि होते ही रहता है, और यह आपका ₹90 के बराबर हो जाता है। रुपये गिर के 90 हो गई, तो आपका अगर आप वापस इसको डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका $0.90 ही हो जाएगा। तो एक तो ये हुआ कि आपका डायरेक्ट वैल्यू डिप्रिसिएट कर गया। दूसरा क्या होता है, जब आप डॉलर से रुपये में कन्वर्ट किए थे तो ये बैंक कन्वर्जन चार्ज लेती है। फिर आप रुपये से डॉलर में कन्वर्ट किए हो तो यहाँ पे कन्वर्जन चार्ज लेगी, तो डबल लॉस हो जाता है। एक तो जो फ्लक्चुएशन मनी का होता है और दूसरा कन्वर्जन रेट का। तो अब सपोज कोई इंडिया में डायमंड मर्चेंट है जो रफ डायमंड इंपोर्ट करता है और फिर पॉलिश्ड डायमंड एक्सपोर्ट करता है। तो जब मान लो उसने पॉलिश्ड डायमंड एक्सपोर्ट किया, उसके पास $100 आया, तो फिर इसको INR में कन्वर्ट कराएगा। INR में आया, और फिर जब मान लो उसे रफ डायमंड के लिए कहीं बाहर से इंपोर्ट करना होगा, इसको पेमेंट करेगा, तो फिर इसको वो डॉलर में कन्वर्ट करवाएगा। तो एक तो इसको कन्वर्जन चार्ज दो बार देना होगा, और दूसरा हो सकता है इस बीच में रुपया डिप्रिसिएट कर जाए, तो फिर करेंसी फ्लक्चुएशन का लॉस हो गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो प्रोडक्ट है वो यह है कि ऐसे मर्चेंट डायमंड डॉलर अकाउंट मेंटेन करें। अब प्रश्न यह है कि क्या ये हर कोई अकाउंट ऐसा ओपन करके रख सकता है अपने पास? तो आंसर है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मर्चेंट के लिए है जो रफ डायमंड एंड पॉलिश डायमंड, प्रीशियस स्टोन्स, इस सब में डील करते हैं। और सारे बैंक भी ये अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। जो RBI ने क्लासीफाई किया हुआ है ऑथराइज्ड कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 बैंक, तो ऑथराइज्ड कैटेगरी 1 बैंक्स ही एलिजिबल है डायमंड डॉलर अकाउंट ओपन करने के लिए। तो कोई भी डायमंड मर्चेंट जो इस तरह का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जिसे बार बार कन्वर्जन ना करना पड़े, अकाउंट में आए, डॉलर में पेमेंट आएगा, एक्सपोर्ट करेगा, डॉलर में पेमेंट आएगा, कहीं से उनको रफ डायमंड मंगवाना हो तो ये डॉलर से पेमेंट कर देगा। तो सबसे पहले डायमंड मर्चेंट मेंटेन करेगा, किसके साथ मेंटेन करेगा? AD कैटेगरी 1 बैंक के साथ। अब इसमें जो मैक्सिमम बैलेंस है जो आपका किसी भी टाइम में आउटस्टैंडिंग आप रख सकते हो वो है $5 मिलियन तक। $5 मिलियन तक आप डायमंड डॉलर अकाउंट में आउटस्टैंडिंग डॉलर अमाउंट कभी भी रख सकते हो। चूँकि आपको इतनी सारी फैसिलिटी ऑलरेडी दी जा रही है तो आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अब यह है कि एक डायमंड मर्चेंट कितना डायमंड डॉलर अकाउंट मेंटेन कर सकता है। तो 5 डायमंड डॉलर अकाउंट पर मर्चेंट मेंटेन किया जा सकता है। अब इसके लिए और कुछ क्राइटेरिया है, वो यह है कि पिछले 2 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड सेटिस्फैक्ट्री हो। मुझे इसका कभी कोई मतलब समझ में नहीं आया। जब आगे ये है कि एनुअल एवरेज टर्नओवर 3 करोड़ एंड एवव होना चाहिए प्रीसीडिंग 3 लाइसेंसिंग ईयर। तो ये 2 ईयर का सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड का समझ में नहीं आता मुझे। तो फिर भी अपने को यही रखना है कि सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 2 ईयर्स, एवरेज टर्नओवर ऑफ लास्ट 3 ईयर्स वुड बी 3 करोड़, प्लस ये 2 इसके बेसिक चीज़ है कि पिछले सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 2 साल का और पिछले 3 साल का एवरेज टर्नओवर जो है 3 करोड़ प्लस होना चाहिए। जो कि कोई भी मर्चेंट अगर होगा डायमंड का, वो थोड़ा सा भी व्यापार होगा तो 3 करोड़ प्लस ही होगा। तो हम अगर डायमंड डॉलर के बारे में दोबारा बात करें, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो डायमंड डॉलर अकाउंट डायमंड मर्चेंट के लिए होता है जो यूजुअली रफ डायमंड इंपोर्ट करता है, पॉलिश करके फिर फाइन डायमंड एक्सपोर्ट करता है। यह अकाउंट डायमंड मर्चेंट ओपन करेगा
ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक के साथ। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि पिछले 2 साल का रिकॉर्ड सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए और पिछले 3 साल का एवरेज टर्नओवर 3 करोड़ प्लस होना चाहिए। एक डायमंड मर्चेंट 5 डायमंड डॉलर अकाउंट मेंटेन कर सकता है। यूजुअली वो अलग अलग बैंकों के साथ मेंटेन करता है। एक डायमंड डॉलर अकाउंट में एक टाइम पे मैक्सिमम $5 मिलियन अमाउंट रह सकता है।